हाय बच्चों, मेरा नाम है SGC अर्पित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ SGC अर्पित। आज हम आरंभ कर रहे हैं अर्जुन बैच 2025 का फॉर CUET 2025, जहां पर हम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश के सिलेबस का चैप्टर 1 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से बिगिन करेंगे। आज ही इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिस्पेक्टिव पार्ट्स लेकर मैं आऊँगा। So by hailing the name of Lord Radha Krishna, let's begin with the introduction of synonyms and antonyms. So, a synonym is a word or in some case a phrase that has the same meaning as another word in the same language. यानी synonym एक इस तरह का word होता है या फिर एक ऐसा phrase होता है जिसका same meaning होता है उसके another words के साथ। जैसे unsafe and risky are the synonyms of dangerous, यानी अनसेफ और रिस्की ये दोनों सिनोनिम्स हैं डेंजरस के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हेन टू वर्ड्स आर सिनोनिमस और वन अनदर वी कॉल देम सिनोनिमस वर्ड्स, यानी जब दो वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिमस होते हैं यानी एक सेम मीनिंग रिफर करते हैं तब हम उसको सिनोनिमस वर्ड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनॉर्मस, gigantic, ग्रैंड एंड बिग आर ऑल द सिनोनिमस वर्ड्स। उसी तरीके से वर्ड्स आर यूजली सिनोनिमस इन अ पर्टिकुलर सेंस। फॉर एग्जाम्पल हैवी एंड बल्की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैवी लोड और बल्की लोड आर सिनोनिमस, बट बल्की कैन नॉट बी यूज इन द फ्रेज अ हैवी डिस्कशन, विच मीन्स नॉट ऑल सिनोनिमस वर्ड्स आर इंटरचेंजेबली। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स पर। सो एंटोनिम्स आर द वर्ड्स और द फ्रेज दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड और अ फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल अग्री और डिसअग्री। एंटोनिम्स एक तरीके के वर्ड्स या फिर फ्रेज होते हैं जिनका वर्ड्स का मीनिंग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, अलग होता है। जैसे अग्री एंड डिसअग्री मतलब हाँ करना या ना करना किसी भी चीज़ से, तो हम उसको एक एंटोनिम वर्ड डिनोट करेंगे या एंटोनिम पेयर डिनोट करेंगे। उसी तरीके से एंशिएंट, मॉडर्न, फॉर, अगेंस्ट, बेनेवोलेंट, अनकाइंड आर द पेयर ऑफ एंटोनिम्स। आगे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के सिनोनिम्स ऑफ एंटोनिम्स के उनकी रिस्पेक्टिव मीनिंग्स के साथ। सो एडवांस मतलब आगे बढ़ना, उसका सिनोनिमस हो जाएगा प्रोग्रेस और मूव फॉरवर्ड। अब एडवांस यानी आगे बढ़ना, उसका एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग हो जाएगा रिट्रीट या फिर पीछे हटना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रीवेट का मतलब होता है भड़काना। भड़काने को हम सिनोनिमस कहेंगे इरिटेट एंड इंटेंसीफाई के साथ, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एलिवेट करना मतलब शांत करना। सो भड़काना एंड शांत करना, एग्रीवेट एंड एलिवेट आर द एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर, एंड इरिटेट एंड इंटेंसीफाई आर द सिनोनिमस ऑफ एग्रीवेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूर की। एल्यूर मतलब आकर्षित करना, मीन टू टेम्प्ट और टू अट्रैक्ट समवन, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा रिपल्स मतलब खदेड़ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्पल का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा मतलब यानी सफिशिएंट। उसी तरीके से इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स और मीगर यानी अपर्याप्त मतलब लिमिटेड है या फिर इतना प्रचुर मात्रा में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असॉल्ट की। असॉल्ट मतलब हमला करना किसी पर मतलब अटैक करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफेंड करना या रिट्रीट करना। डिफेंड करना जैसे आपने फुटबॉल में सुना होगा कि हम डिफेंड कर रहे हैं अपने गोल को, तो वो डिफेंड करना हो गया मतलब बचाव करना या फिर पीछे हटना। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ वर्ड है असिस्ट का मतलब हो गया मदद करना, मीन्स टू हेल्प समवन और टू फैसिलिटेट समवन। इसका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हो गया बाधा डालना किसी भी चीज़ में या किसी के काम में। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ वर्ड है ऑकवर्ड मतलब बेढंगना मतलब क्लमजी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्वीनिएंट या फिर ग्रेसफुल मतलब सुविधाजनक या फिर गरिमापूर्ण। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बार्बरस का मतलब हो गया असभ्य मतलब क्रूड मतलब कोई सभ्य तरीके का इंसान या फिर असभ्य तरीके का इंसान, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के एंटोनिम। उसी तरीके से जो हमारा बार्बरस है एंड हमारा सिविलाइज जो कि इसका एंटोनिम है वो एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ वर्ड है ब्लीक का मतलब है उदास होना, मीन्स टू डिप्रेशन और ग्रिम मतलब हाँ आजकल देखते हैं ना एक यंगस्टर्स भी या फिर आगे वाली जो हमारी जनरेशन है वो डिप्रेशन से आजकल बहुत सफ़र कर रही हैं। तो ये ब्लीक, डिप्रेशन एंड ग्रिम ये तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड्स हो जाते हैं। उसी तरीके से ब्लीक, डिप्रेशन या ग्रिम का हमारा एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ब्राइट, मीन्स उज्ज्वल।
आगे हम बात करते हैं 10th वर्ड की। 10th वर्ड है हमारा ब्रूचुअल। ब्रूचुअल मतलब क्रूर, या मीनिंग यहाँ इट मीन अ सेवेज और अ क्रूअल वन, क्रूअल मैन। नेक्स्ट हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा ह्यूमेन। ह्यूमेन मतलब दयालु। ये फर्स्ट 10 वर्ड्स थे सिनोनिमस और एंटोनिम्स के, उनके हिंदी मीनिंग के साथ। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सीज। सीज करना मतलब रोकना, और टू स्टॉप समवन, और इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा इनिशिएट। इनिशिएट यानी कंटिन्यू, और टू स्टार्ट मतलब जारी रखना। सीज करना मतलब रोकना, इनिशिएट करना या फिर कंटिन्यू करना या स्टार्ट करना मतलब जारी रखना किसी भी चीज़ को। सेंशर, सेंशर करना मतलब निंदा करना किसी चीज़, मतलब किसी की बुराई करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइज, और क्रिटिसाइज का एंटोनिम हो जाएगा हमारा प्रेज और एप्लॉज, मतलब किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 13th वर्ड, जिसका मीनिंग है चेज। चेज का मीनिंग है प्योर यानी पवित्र, बिल्कुल एकदम प्योर। उसका एंटोनिम हो जाएगा करप्ट। करप्ट मतलब भ्रष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होगा आत्मसंतुष्ट, यानी सेटिस्फाइड और स्मग। ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंतित रहना किसी भी के लिए। नेक्स्ट हमारा 15th वर्ड है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब हो गया अभिमानी। नेक्स्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा प्राउड, स्मग और एरोगेंट। इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट यानी विनम्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजेनियल। कंजेनियल का मतलब हो जाएगा अनुकूल। इसका मीनिंग होता है फेवरेबल, कॉर्डियल, कंपेटिबल। ये इसके सिनोनिम वर्ड हो गए। इसका अपोजिट हो जाएगा अनप्लीजेंट, मतलब अप्रिय, मतलब किसी को प्रिय नहीं, या फिर किसी के आप ऐसे लव वन ना हो, उस तरीके को हम कह सकते हैं अनप्लीजेंट। नेक्स्ट हमारा 17th वर्ड है डिफाइल। डिफाइल का मतलब हो जाता है अशुद्ध करना किसी भी चीज़ को, यानी करप्ट करना किसी भी चीज़ को। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्योरीफाई करना, ऑनर करना, एलिवेट करना, उसी तरीके से मतलब शुद्ध करना या सम्मान करना भी किसी चीज़ का। नेक्स्ट हमारा 18th वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब किसी चीज़ को जानबूझकर करना, मतलब इंटरनेशनल, इंटेंडेड या फिर प्लान, इसको हम कहते हैं डेलिबरेट। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वभावभाविक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेस्पाइज। डेस्पाइज का मतलब हो गया घृणा करना, किसी भी चीज़ से घृणा करना या डेस्पाइज करना, मतलब अंडर वैल्यू करना या अभाव करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा एडमायर। एडमायर मतलब किसी की प्रशंसा करना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रशंसा का एंटोनिम बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एंटोनिम एडमायर का ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा 20th वर्ड है डिवाउट। डिवाउट का मतलब हो गया धार्मिक या फिर पायस, और इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा ट्रेचरस यानी अधर्मी। उसी तरीके से हमारा 21th वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब संकोची, उसका सिनोनिमस हो जाएगा टिमिड, और टिमिड का एंटोनिम हो जाएगा हमारा कॉन्फिडेंट या फिर अग्रेसिव यानी आत्मविश्वासी या फिर आक्रामक। नेक्स्ट हमारा 22nd वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा या किसी से क्वारल करना। उसी तरीके से इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसीड या फिर अग्रीमेंट करना, मतलब हार मान लेना या फिर समझौता कर लेना। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोसाइल। डोसाइल का मतलब है आज्ञाकारी, मतलब किसी का आज्ञा मानना या जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं उन ऑर्डर्स को आप फुलफिल करना। और इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा सबमिसिव, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा अपोजिंग या फिर अनविलिंग, मतलब किसी चीज़ का विरोध करना या फिर असम्मत करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब मिटा देना या ख़त्म कर देना बिल्कुल। उसका सिनोनिम हो जाएगा एबॉलिश या फिर अपरूट करना किसी भी चीज़ को। इसका एंटोनिम है हमारा बचाना यानी प्रिजर्व करना किसी भी चीज़ को, उसको हम कहेंगे प्रिजर्व। सो प्रिजर्व एंड इरेडिकेट आर द एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। इसका सिनोनिम हो जाएगा टायर्डनेस और वेरीनेस। वेरीनेस का एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ यानी ताकत। सो थकान एंड ताकत यानी फटीग एंड स्ट्रेंथ आर दी एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारा 26th वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर यानी वीक। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। सो फीबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव आर दी एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट फेरोशियस। फेरोशियस मानी उग्र, एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा फियर्स।
फियर्स का एंटेनिम होगा यानी अपोजिट वर्ड होगा माइल्ड और जेंटल यानी विनम्र. सो विनम्र एंड उग्र, फेरोशियस एंड जेंटल आर दी एंटेनिम्स ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट हमारा फिकल यानी 28th वर्ड है अस्थिर. उसका सिनोनिम हो जाएगा अनस्टेबल. अनस्टेबल का एंटोनिम हो जाएगा कांस्टेंट और स्टेबल और फर्म यानी स्थिर. सो फिकल एंड स्टेबल आर द एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट हमारा 29th यानी सेकेंड लास्ट वर्ड है एनिग्मेटिक. एनिग्मेटिक का मीनिंग हुआ रहस्यपूर्ण. हिंदी मीनिंग है रहस्यपूर्ण. इसका सिनोनिम हो जाएगा पजलिंग एंड इसका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा साधा. सो एनिग्मेटिक का एंटोनिम हो जाएगा प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमारा लास्ट वर्ड है इस वीडियो का एटर्नल. एटर्नल मतलब निरंतर. सो इसका सिनोनिम हो जाएगा परपेचुअल, फॉरएवर, एजलेस और एवरलास्टिंग. इटर्नल का हमारा अपोजिट हो जाएगा यानी एंटोनिम हो जाएगा टेम्पररी. टेम्पररी मतलब अस्थाई. सो एटर्नल एंड टेम्पररी आर द एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर. So here we come towards the end of the part 1 of synonym and antonym. I hope you all got understood by the introduction of some examples of synonyms and antonyms with the respective meaning. Hope you all like the class. Do share your views in the comment section. एंड ऑल्सो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. ये PDF आप मेरी टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहाँ से जाके इस PDF को फिच कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण.